माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गुरु सत्ता की दिव्य उपस्थिति में आइए परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी अखंड ज्योति पत्रिका अक्टूबर 2003 लेख का शीर्षक रहा अध्यात्म साधना का मर्म। बहुत ही मार्मिक प्रवचन था गुरुदेव का। पहले समझ लेता है गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं। अध्यात्म साधना का मर्म क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा सज्जनों। पूजा और पाठ किस चीज का नाम है? दीवार को गिरा देने का। इसी ने हमारे और भगवान के बीच में लाखों किलोमीटर की दूरी खड़ी कर दी, जिससे भगवान हमको नहीं देख सकता और हम भगवान को नहीं देख सकते। हम इस दीवार को गिराना चाहते हैं। उपासना का वास्तव में यही मकसद है। छेनी और हथौड़े को जिस तरह से हम दीवार गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से अपनी सफाई करने के लिए पूजा पाठ के, भजन के, कर्मकांड का, क्रिया करते का उपयोग करते हैं। भजन उसी का उद्देश्य पूरा करता है। ये मैं आपको फिलोसॉफी समझाना चाहता हूँ। अगर आप अध्यात्म की फिलोसॉफी समझ जाएं, इस थ्योरी को समझ जाएं, तो आपको प्रैक्टिस से फायदा हो सकता है। लेकिन नहीं साहब, हम तो प्रैक्टिस में इम्तिहान देंगे, थ्योरी में नहीं देंगे। किसका इम्तिहान देना चाहते हैं? हम तो साहब वाइवा देंगे। थ्योरी के पर्चे आएंगे तो थ्योरी के झगड़े में हम नहीं पढ़ते। हम तो आपको सुना सकते हैं। हम फिजिक्स जानते हैं। देखिए ये हाइड्रोजन गैस बना दी, देखिए ये शीशी में हमने डाल दी, ये शीशी इसमें डाली और बस ये पानी बन गया। अच्छा, अब आप हमको साइंस में एमएससी की उपाधि दे दीजिए। गैस क्या होती है? गैस क्या होती है हमें नहीं मालूम। इस शीशी में से निकला और इस शीशी में डाला, दोनों को मिलाया, पानी बन गया। अब आपको शिकायत क्या है इससे? नहीं साहब, आपको साइंस जाननी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तब सारी बातें जानेंगे। नहीं साहब, हम नहीं जानेंगे। प्रश्न उठता है। गुरुदेव कहते बेटे, आपको जानना चाहिए और करना चाहिए। जानकारी और करना दोनों के समन्वय का नाम एक समग्र अध्यात्मवाद है। मैंने आपको अध्यात्म के बारे में इन थोड़े से शब्दों में समझाने की कोशिश की है। आप क्रिया कृत्यों के साथ साथ आत्म संशोधन की प्रक्रिया को मिलाकर रखें तो हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है। बच्चों को यही करना पड़ता है। पूजा का हर काम बड़ा कठिन है। नहीं साहब, कोई सरल रास्ता बता दीजिए। सरल तो एक ही काम है और वह है मर जाना। मरना सबसे सरल काम है। जिंदगी जीना सबसे कठिन काम है। जिंदगी के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। प्रगति के लिए हर आदमी को लड़ना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। मरने के लिए क्या करना पड़ा? मरने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ा ना। छत के ऊपर चढ़ जाओ, फिर वहां से कूद जाओ, देखो अभी खेल खत्म हो जाएगा। गंगा जी के किनारे चले जाओ, गंगा जी में चले जाओ, झट से डुबकी मारो, बाहर मत निकलो, स्वा। मरने में कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, जीने में ज्यादा मेहनत है बेटा। ठीक ऐसे ही पाप भी सरल है, पतन भी सरल है, अपना विनाश भी सरल है। दिया सिलाई की एक तीली से आप अपने घर को जला सकते हो। आपका घर जो लाखों रुपयों का बना होगा, 1 घंटे में जलकर राख हो जाएगा। तमाशा देख लीजिए। आह गुरु जी, देखिए हमारा कमाल, हमारा चमत्कार। क्या चमत्कार है इसमें? लाखों रुपयों का सामान, लाखों रुपयों का मेहनत से बनाया गया घर एक दिया सिलाई की तिल्ली से जला दिया। इसमें कमाल क्या है? बड़ा बहादुर है बेटा तू तो, जो एक तिल्ली से 25,000 लाखों रुपए तूने जला दिए। ये इसमें तेरी बहादुरी मानो? गुरुदेव कहते बेटा, कमाना कठिन है, गंवाना बहुत सरल है। आप सभी जानते हैं। इसी तरह जीवन को, व्यक्तित्व को बनाना, विकसित करना कितना कठिन, कितना जटिल है। ये उन लोगों से पूछिए जिन्होंने सारी जिंदगी मेहनत मशक्कत की, आखिरी के दिनों में 15,000 रुपये का मकान बना पाए। देखिए साहब, अब हम मर रहे हैं, लेकिन हमने इतना तो कर ही लिया कि अपने बाल बच्चों के लिए एक मकान बनाकर छोड़ जा रहे हैं। निज का मकान तो है। 15,000 रुपये बेटा क्या है? 15,000 रुपये हमारी सारी जिंदगी की कीमत है। जिंदगी की कीमत किसे कहते हैं? प्रश्न यहां उठता है। जिंदगी की कीमत किसे कहते हैं? अपने व्यक्तित्व को बनाना, अपने जीवन को बनाना, अपनी जीवात्मा को महात्मा
देवात्मा बनाना, परमात्मा बनाना, यह विकास कितना बड़ा हो सकता है? प्रश्न उठा, फिर से उठता है कि यह विकास कितना बड़ा हो सकता है। इसके लिए कितना संघर्ष करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितना परिश्रम करना चाहिए, कितना परिष्कार करना चाहिए, कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। अगर आपके मन में यह बात नहीं आई, आप यही कहते हैं कि सरल रास्ता बताइए, सस्ता रास्ता बताइए, तो मैं यह समझूंगा कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, असल में उसकी कीमत नहीं जानते। कीमत जानते होते तो अपने सरल रास्ता नहीं पकड़ते। आप इंग्लैंड जाना चाहते हैं, हाँ साहब हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं। इंग्लैंड जाने के लिए 6,000 रुपये लाइए, आपको हवाई जहाज का टिकट दिलवा देते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं साहब इतने पैसे हम खर्च नहीं कर सकते। क्या करना चाहते हैं? सरल रास्ता बताइए, इंग्लैंड हम कैसे पहुंचाएं? अच्छा बेटा, इंग्लैंड जाने का सरल रास्ता जानना चाहता है ना, ले आ मैं तुझे सरल रास्ता बता देता हूं। कितना पैसा खर्च करेगा? गुरु जी वही कोई 6-10 रुपये, 6-10 पैसे खर्च हो जाए, इतना ही कर सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ले आ 6-10 रुपये। इंग्लैंड अभी चुटकी में पहुंचा देता हूं। ये देख, हरिद्वार पे बैठा था और पहुंच गया इंग्लैंड। देख ये लिखा हुआ है इंग्लैंड। अरे महाराज जी, ये तो आप चालाकी की बात कहते हैं। अच्छा बेटे, तू क्या कर रहा था? तू चालाकी नहीं कर रहा? नहीं महाराज जी, भगवान तक पहुंचा दीजिए, मुफ्त में अपनी सिद्धि से पहुंचा दीजिए, यहां पहुंचा दीजिए, वहां पहुंचा दीजिए। पागल कहीं का, कैसे पहुंचा दिया जाए? तुझे तो जहन्नुम में पहुंचाना चाहिए। तू कहीं नहीं जा सकता, जहां है वहीं बैठा रहे, इसी लायक है। किसी भी चीज की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। गुरु महाराज कहते हैं, ऊंचा उठने और श्रेष्ठ बनने के लिए जिस चीज की, जिस परिश्रम की जरूरत है, उसके लिए आप कमर कसकर खड़े हो जाइए, कीमत चुकाइए, सामान खरीदिए। 5,000 रुपये लाइए, हीरा खरीदिए। नहीं साहब, 5 पैसे का हीरा खरीदूंगा। अरे बेटा, कैसे संभव है जो तू बात कर रहा है? 5 पैसे का हीरा ना किसी ने खरीदा है, ना कभी मिल सकता है। सस्ते में मुक्ति बेटे हो ही नहीं सकती। अगर तुम कठिन कीमत चुकाना चाहते हो, सुख शांति पा सकते हो। सुख और शांति पाने के लिए हमको कितनी मशक्कत करनी पड़ी, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। सुख बड़ा होता है या शांति? प्रश्न उठता है, आपके मन में संशय निकल जाना चाहिए। सुख बड़ा है, शांति? पैसे वाला बड़ा होता है या ज्ञानवान? बनिया बड़ा होता है या पंडित? तो किसको प्रणाम करता है, बाणी को या पंडित को? किसके पैर छूता है, लाला जी के कि पंडित जी के? नहीं महाराज जी, हम तो पंडित जी के पैर छूते हैं, पंडित जी को ज्ञानवान मानते हैं, पंडित जी को बड़ा मानते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्या है? उसमें कोई विशेष बात है? क्योंकि बेटा बड़ा होता है ज्ञान, धन हमेशा कमजोर होता है। इसलिए सुख की जो कीमत हो सकती है, शांति की कीमत उससे ज्यादा होनी चाहिए। सुख के लिए जो मेहनत और जो मशक्कत और जो कठिनाइयां उठानी पड़ती है, शांति के लिए उससे ज्यादा कठिनाई उठानी चाहिए और उठानी पड़ेगी। आपको यदि यह सिद्धांत समझ में आ जाए तो मैं समझूंगा कि आपने कम से कम वास्तविक जमीन पर खड़ा होना तो सीख लिया। आप इस पर अपनी इमारत भी बना सकते हैं, जो चीज पाना चाहते हैं वह पा भी सकते हैं। इतना बताने के बाद मैं आपको क्रिया योग की थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। उपासना की सामान्य प्रक्रियाएं हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बताते रहे हैं। उसमें सबसे पहला प्रयोग, चाहे वह उपासना के पंचवर्षीय साधना क्रम में शामिल हो, चाहे हवन में, चाहे अनुष्ठान में, 5 कृत्य आपको अवश्य करने पड़ते हैं। यह आत्मशोधन की प्रक्रिया 5 है। पवित्रीकरण करना, आचमन करना, शिखा बंधन करना, प्राणायाम करना और न्यास करना। इन चीज़ों के माध्यम से मैंने आपको एक दिशा दी है, एक संकेत दिया है। हमने ये नियम बनाया है कि आपको स्नान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, न्यास करना चाहिए। इन माध्यम से आपको अपनी प्रत्येक इंद्रिय का परिशोधन करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा आत्मशोधन होना चाहिए। हमारी हर चीज संशोधित और परिष्कृत होनी चाहिए, स्नान की हुई होनी चाहिए। न्यास में हम प्रत्येक इंद्रिय के परिशोधन की प्रक्रिया की ओर आपको इशारा करते हैं और कहता है
इन सब इंद्रियों को आप सही कीजिए, इंद्रियों को ठीक कीजिए। न्यास में हम आपको आँख से पानी लगाने के लिए कहते हैं, मुंह से वाणी से पानी लगाने के लिए कहते हैं। पहले आप इनको धोइए, मंत्र का जप करने से पहले जीभ को धोकर लाइए। तो महाराज जी, जीभ का संशोधन पानी से होता है? प्रश्न फिर से उठता है। नहीं बेटे, पानी से नहीं होता। पानी से इशारा करते हैं कि जीवा के संशोधन का, इंद्रियों के संशोधन का, जीवा का स्नान कहीं पानी पीकर हो सकता है? नहीं, असल में हमारा इशारा जीवा के प्राण की ओर होता है, जिसका शोधन करने के लिए अपने आहार और विहार दोनों का संशोधन करना पड़ेगा। हमारी वाणी दो हिस्सों में बांटी गई है। एक को रसना कहते हैं, जो खाने के काम आती है। दूसरी को वाणी का भाग कहते हैं, जो बोलने का काम करती है। खाने के काम से मतलब यह है कि हमारा आहार शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, ईमानदारी का कमाया हुआ होना चाहिए। गुरुजी, मैं तो अपने हाथ का बनाया हुआ खाता हूँ। नहीं बेटे, अपने हाथ से बनाता है कि नहीं, पराया हाथ का खाता है, ये इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, सफाई का ध्यान होना चाहिए। गंदे आदमी के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाना चाहिए, ताकि गंदगी आपके शरीर में न जाए। लेकिन असल में जहां तक आहार का संबंध है, जीवा के संशोधन का संबंध है, उसका उद्देश्य यह है कि हमारी कमाई अनीति की नहीं होनी चाहिए, अभक्ष्य की नहीं होनी चाहिए। अपने अनीति की कमाई नहीं खाई, अभक्ष्य की कमाई नहीं खाई। दूसरों को पीड़ा देकर आपने जो है संग्रह नहीं किया। दूसरों को कष्ट देकर, विश्वासघात करके आपने कोई धन का संग्रह नहीं किया। तो आपने चाहे अशोक होटल में बैठकर प्लेट में सफाई से खा लिया हो, चाहे पत्ते पर खा लिया हो, इससे कुछ बनता है? बिगड़ता नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब आप शुद्धता के साथ भोजन करिए। गुरुदेव कहता है कि बेटा, अपने श्रम की कमाई खाएं। ईमानदारी का कमाया हुआ धान्य, परिश्रम से कमाया हुआ धान्य हराम का धान्य नहीं है। ध्यान रखें, हराम की कमाई को मैंने चोरी माना है। जुए की कमाई, लॉटरी की कमाई, सट्टे की कमाई, बाप दादाओं की दी हुई कमाई, ये सब चोरी की कमाई है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से श्राद्ध की परंपरा रही है। श्राद्ध का मतलब यह था कि जो कमाऊ बेटे होते थे, वे बाप दादाओं की कमाई को श्राद्ध में दे देते थे, अच्छे काम में लगा देते थे, ताकि बाप की जीवात्मा, जिसने जिंदगी भर परिश्रम किया, उसकी जीवात्मा को शांति मिले। हम तो अपने हाथ पांव से कमा कर खाएंगे। ईमानदार बेटे यही करते हैं, ईमानदार बाप यही करते थे। अपने बच्चे को स्वावलंबी बनाने के लिए उसे इस लायक बनाकर छोड़ा करते थे कि अपने हाथ पांव की मशक्कत से वे कमाए और खाए। अपने हाथ की कमाई, पसीने की कमाई खा करके कोई आदमी बेईमान नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता, दुराचारी नहीं हो सकता, व्यभिचारी नहीं हो सकता, कुमार्गगामी नहीं हो सकता, जो अपने हाथ से कमाया और खाएगा। उसे मालूम होगा कि खर्च करना किसे कहता है। जो पसीना बहाकर कमाता है, वह पसीने से खर्च करना भी जानता है। खर्च करते समय उसको कसक आती है, दर्द आता है। लेकिन जिसे हराम का पैसा मिलता है, बाप दादाओं का पैसा मिला है, वह जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, बुरे से बुरा कर्म करेगा। कौन करेगा पाप? किसको पड़ेगा पाप? बाप को। क्यों पड़ेगा? मैं इसे कमीना कहूंगा। जिसने कमा कमा कर किसी को दिया, नहीं, बेटे को दूंगा, सब जमा करके रख लूंगा। दुष्ट कहीं के, वह सब बच्चों का सत्यानाश करेगा। हराम की कमाई एक और बेईमानी की कमाई, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, थोड़ा सा ही फर्क है। ईमानदारी और परिश्रमी व्यक्ति हराम की और बेईमानी की कमाई नहीं खाते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि वाणी का सुनियोजन करिए। आपकी जीवा इस लायक है कि इससे जो भी आप मंत्र बोलेंगे सही होते हुए चले जाएंगे, सार्थक होते चले जाएंगे। अगर आपने जीवा को ठीक उपयोग किया है तब, और आपने दूसरों को बिच्छू जैसे, डंक जैसे नहीं चुभाया है, दूसरों का अपमान किया नहीं है, दूसरों को गिराने वाली सलाह नहीं दी, दूसरों की हिम्मत तोड़ने वाली सलाह नहीं दी। जो ये कहते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते, अरे झूठ तो नहीं बोलता पर दूसरों का दिल तो तोड़ता है दुष्ट। हमें हर आदमी की हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ऊंचा उठाना चाहिए। आप तो हर आदमी का मोरल गिरा रहे हैं, उसे डीमोरलाइज कर रहे हैं। आपने कभी ऐसा किया है कि किसी को ऊंचा उठाने की बात की है? आपने तो हमेशा अपनी स्त्री को गाली दी है कि तू बड़ी पागल है, बेवकूफ़ है, जाहिल है।
जब से घर में आई है सत्यानाश कर दिया। जब से वह आपके घर आई है तब से हमेशा बेचारी की हिम्मत आप गिराते हुए चले गए। उसका थोड़ा बहुत जो हौसला था उसे आप गिराते हुए चले गए। महाभारत में कर्ण और अर्जुन दोनों का जब मुकाबला हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने शल्य को अपने साथ लिया। उससे कहा कि तुम एक काम करते रहना, कर्ण की हिम्मत कम करते जाना। कर्ण जब लड़ने के लिए खड़ा हो तो कह देना कि अरे साहब आप उनके सामने क्या है, कहाँ भगवान और अर्जुन और कहाँ आप और सूत के बेटे, दासी के बेटे, भला आप क्या कर सकते हैं। देखिए अर्जुन सहित 5 पांडव संगठित है, मालिक है और आप नौकर है। आपका और उनका क्या मुकाबला। बेचारा कर्ण जब कभी आवेश में आता तभी वह शल्य ऐसी फूलझड़ी छोड़ देता, उसका खून ठंडा हो जाता। आपने भी हर एक का खून ठंडा किया। आपने झूठ बोलने से भी ज्यादा जुर्म किया है। एक बार आप झूठ बोल सकते थे, आपके झूठ में इतनी खराबी नहीं थी जितनी कि आपने हर आदमी को, जिसमें आपके बीवी बच्चे भी शामिल हो, आपने हर एक को नीचे गिराया। आपने किसी का उत्साह बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाइए। क्या ऐसा किया है किसी की प्रशंसा की? नहीं। आपने जीभ से प्रशंसा नहीं की, हर वक्त निंदा की है। इसकी निंदा की, उसकी निंदा की, आप निंदा ही करते रहे। हमारी जीभ लोगों का जी दुखाने वाली, टोंचने वाली नहीं होनी चाहिए। टोंचने वाली जीभ से जब भी हम बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं, क्या आप मीठे वचन कहकर वह काम नहीं करा सकते? जो आप कड़वे वचन बोलकर या गाली देकर कराना चाहते हैं, वह प्यार भरे शब्द, सहानुभूति भरे शब्द कहकर नहीं करा सकते? करा सकते हैं। जिह्वा ही नहीं, हर इंद्रिय का सदुपयोग करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि ये जिह्वा का संकेत है जो हम बार बार पानी पीने के नाम पर, पवित्रीकरण के नाम पर, आचमन करने के नाम पर आपको सिखाते हैं और कहते हैं कि जीभ को धोइए, जीभ को साफ कीजिए। जिह्वा को आप ठीक कर ले तो आपका मंत्र सफल हो जाएगा। तब राम नाम भी सफल हो सकता है, गायत्री मंत्र भी सफल हो सकता है, जो भी आप चाहें सफल हो सकता है। यह आत्म संशोधन की प्रक्रिया है। जीभ का तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, इसके लंबे में कहाँ तक जाऊं कि आपको सारी की सारी इंद्रियों का वर्णन करूं, उनके संशोधन की प्रक्रिया बताऊं कि आप अमुक इंद्रिय का संशोधन कीजिए, आंखों का संशोधन कीजिए। आंखों में जो आपकी शैतान बैठा रहता है, जो छाया के रूप में प्रत्येक लड़की को आप वेश्या समझते हैं, वेश्या के रूप में देखता है। स्कूल पढ़ने कौन जाती है? वेश्या। ये कौन बेटी है? वेश्या। सड़क पर कौन जाती है? गंगा जी पर कौन नहा रही है? सब वेश्या। अरे साहब, दुनिया में कोई सती, साध्वी, बेटी, माँ, बहन कोई और तो है? नहीं साहब, दुनिया में कोई बहन नहीं होती, कोई बेटी नहीं होती। जितनी भी रेलगाड़ियों में चल रही है, जितनी भी गंगा जी में नहाती है, जो स्कूल जा रही है, ये सब वेश्या है। नहीं बेटे, ये वेश्या कैसे हो सकती है? तेरी भी तो कन्या होगी, तेरी भी तो लड़की स्कूल जा रही होगी, वह भी फिर वेश्या है क्या? नहीं साहब, हमारी लड़की तो वेश्या नहीं है, बाकी सब वेश्या है। ये कैसे हो सकता है? बेटे, ये तेरे आंखों का राक्षस है, आंखों का शैतान है, आंखों का पशु, आंखों का पिशाच तेरे दिल दिमाग में छाया हुआ है। यही तुझे ये दृश्य दिखाता है, इसका संशोधन कर। फिर देख, तुझे हर लड़की में, हर नारी में अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ की छवि दिखाई देगी। दृष्टि बदले, अपने आप को संशोधित करें। गुरुदेव कहते हैं कि बेटे, इन आंखों से देखने की जिस चीज की जरूरत है वो माइक्रोस्कोप तेरे पास होना चाहिए। क्या देखना चाहता है? गुरुजी सब कुछ देखना चाहता। बेटे, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के बढ़िया वाले लेंस चाहिए। कौन से बढ़िया वाले लेंस होने चाहिए? दिव्यम ददामि ते चक्षु। तुझे अपनी आंखों में दिव्य चक्षु को फिट करना पड़ेगा। फिर देख कि तुझे सारे के अंदर भगवान दिखाई पड़ेगा। सिया राम मैं सब जग जानी की अनुभूति होगी। फिर जर्रे जर्रे में भगवान, पत्ते पत्ते में भगवान तुझे दिखाई पड़ेगा। अगर तेरी आंखों के लेंस सही कर दिए जाए तब। अगर लेंस यही रहे तो बेटा फिर तुझे पाप के अलावा, शैतान के अलावा हर जगह चालाकी, बेईमानी, हर जगह धूर्तता, दुष्टता के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अध्यात्म पर चलने के लिए आत्म संशोधन की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
पूजा उपासना के सारे कर्मकांड, सारे के सारे क्रियाकृत्य आत्म संशोधन की प्रक्रिया की ओर इशारा करते हैं। मैंने आपको जो समझाना था वह सूत्र बता दिया। हमारा अध्यात्म यहीं से शुरू होता है, इसलिए यह जप नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, केवल यहीं से अर्थात आत्म संशोधन से हमारा अध्यात्म शुरू होता है। आत्म संशोधन के बाद ही देव पूजन होता है, देवता बनकर ही देवता की पूजा की जाती है। ये बात आप अपने हृदय में बिठा लीजिए। इसी के साथ गुरुदेव अपनी वाणी को विराम दे देते हैं। प्रिय सज्जनों, उम्मीद करूंगा कि प्रसंग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्रसंग अच्छा लगा और प्रयास मेरा अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करिए और अखंड ज्योति पत्रिका यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही प्रसंगों को सुनने के लिए। जय गुरुदेव।